टीनेजर्स 12 से 19 साल की एज वाले लोग जिनकी फीलिंग्स और थिंकिंग को उनके पेरेंट्स, फैमिली या उनके दोस्तों के द्वारा आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। टीनेज ऐसी एज है जहां पर मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा होता है। इस ग्रुप के लोगों को जल्दी कोई नहीं समझ पाता, जबकि इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वैसे भी इस एज में इनका ब्रेन काफी डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। इसलिए आज मैं आपको टीनेजर से जुड़े कुछ मजेदार और दिलचस्प साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा, जिससे आप इनकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, क्या आपको पता है कि कॉलेज जाने से पहले लगभग 20% टीनेजर डिप्रेशन के शिकार जरूर हुए होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक अभी अमेरिका में तकरीबन 13% टीनेजर डिप्रेशन के शिकार हैं और कुछ ऐसा ही हाल इंडिया में भी है। वाकई में दोस्तों ये फैक्ट काफी डिप्रेस कर देने वाला है। नंबर 2, टीनेज गर्ल्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी इनसिक्योरिटी, वो भी अपने लुक्स को लेकर। इनफैक्ट इनका सेल्फ स्टीम भी इस बात पर डिपेंड करता है कि अपने लुक्स और वेट से कितना संतुष्ट हैं। एक स्टडी की माने तो हर 4 में से 3 टीनेज गर्ल जब कोई फैशन मैगजीन को लगभग 3 मिनट के लिए पढ़ती है तो वह काफी डिप्रेस फील करने लगती है, क्योंकि उसमें दी गई मॉडल से वो खुद को कंपेयर जो करने लग जाती है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या होती है? एक स्टडी बताती है कि टीनेजर्स की सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि उनके पेरेंट्स एक दिन उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, मतलब दिल से। वाकई में ये काफी इमोशनल फैक्ट है। वैसे नंबर 4, शायद आप ये ना जानते हो लेकिन टीनेजर्स बाकी एज ग्रुप वालों से ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं और साथ में इनकी कमजोरी होती है कि ये ज्यादा हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं करते। ये चाहते हैं कि मैं एक बार में अपना पूरा एफर्ट डाल दूं और मुझे जल्दी से एक बढ़िया रिजल्ट मिल जाए, और शायद यही वो वजह है कि ये ज्यादा रिस्की काम करना पसंद करते हैं। नंबर 5, टीन एज में हमारा ब्रेन कुछ इस हिसाब से डेवलप हुआ होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लेक्चर को ज्यादा देर तक नहीं सुन पाते, या अगर सुनते भी हैं तो उन्हें सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। और वैसे भी दोस्तों टीनेजर्स की मेमोरी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई होती कि वो कोई भी बात को लंबे समय तक याद रख पाए, जैसे कि उन्हें कुछ दिनों बाद क्या करना है। इसलिए अच्छा यही होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को अभी से टाइम टेबल या प्लानर बनाना सिखा दें। नंबर 6, दोस्तों इस एज में टीनेजर्स का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी किसी भी चीज का ऑब्सेशन हो जाता है, मतलब उनको उस चीज की लत लग जाती है। जैसे कोई उनका फेवरेट टेलीविजन स्टार, सोशल मीडिया हो या फिर कोई मूवी और सीरियल हो या कुछ भी। नंबर 7, हो सकता है कि दोस्तों आपको ये ना पता हो कि हर 10 में से 7 टीनेज गर्ल्स को ये लगता है कि वह उतनी अच्छी नहीं है जितना उनको होना चाहिए। इनफैक्ट वो अपने लुक्स या अपीयरेंस के साथ साथ क्लास में परफॉर्मेंस और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ रिलेशनशिप को भी लेकर काफी इनसिक्योर फील करती हैं। उनको अक्सर ऐसा लगता है कि उनका परफॉर्मेंस, उनका लुक, उनका वेट और उनका रिश्ता दूसरों के साथ उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। नंबर 8, दोस्तों वैसे तो टीनेजर ना ही बच्चे होते हैं और ना ही मेच्योर, इनफैक्ट वो इन दोनों के बीच में होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि टीनेजर्स खुद को मेच्योर साबित करने में लगे रहते हैं। वह मेच्योरिटी के साथ बिहेव करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि लोगों को लगे कि वह काफी मेच्योर हो गए हैं। हालांकि इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी आदत है कि टीनेजर्स खुद को समझदार बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें अपने अंदर के बच्चे को भी बाहर आने देना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों इजीली एडिक्ट हो जाने के साथ साथ टीनेजर्स की एक कमजोरी यह भी है कि ये दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इनफैक्ट ये दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। इससे इन्हें कई बार धोखा भी मिलता है और ये काफी टूट जाते हैं। हालांकि थोड़ा तकलीफ दे तो है, बट आगे बढ़ने के लिए मेरे हिसाब से ये सही भी है। नंबर 10, वैसे तो टीनेजर्स को दोस्तों के ग्रुप में रहना बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत से टीनेजर्स अपने दोस्तों या अपनी फैमिली मेंबर के साथ सही से रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। ऐसे में इन लोगों को सब्सटेंस अब्यूज यानी कि किसी नशे की लत लग जाना या डिप्रेशन जैसे मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है।
नंबर 11 दोस्तों, वक्त के साथ टीनेजर्स की थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। ये सिर्फ लॉजिक या डिटेल्स को ऑब्जर्व करने की जगह उस चीज को भी देखने लग जाते हैं जो फिजिकली देखने में पॉसिबल नहीं होता। ऐसी रीजनिंग स्ट्रांग होने के कारण टीनेजर्स अक्सर खुद को दूसरों की नजरों से देखने लग जाते हैं, और यही वो कारण है कि जब कोई और टीनेजर्स इनके साथ होते हैं तो ये ज्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर में इंडल्ज होने लगते हैं ताकि वो लोग इन्हें ज्यादा स्ट्रांग समझें। नंबर 12 दोस्तों, 14 से 17 एज के लगभग 70% टीनेजर्स में ये देखा गया है कि जब वे अपने लुक्स को लेकर काफी बैड फील कर रहे होते हैं तो वे नॉर्मल डेली एक्टिविटी को ही अवॉइड करने लग जाते हैं, जैसे कि स्कूल को अटेंड करना या किसी पार्टी या फंक्शन में जाना। नंबर 13 दोस्तों, टीन एज काफी क्रूशियल होती है क्योंकि इस एज के दौरान हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा होता है। इनफैक्ट गर्ल्स का ब्रेन लगभग 20 की एज तक और बॉयज का ब्रेन लगभग 25 की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप हो पाता है। तो फिर सोच क्या रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी एज अभी भी इससे कम है तो जो सीखना है उसे सीखिए और अपने पैशन को फॉलो करिए। नंबर 14 दोस्तों, वैसे तो टीनेजर जब अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानते हैं तो लोग उन्हें बहुत ही अकड़ू समझने लग जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो टीनेजर अपने पेरेंट के सामने ना बोलने की हिम्मत रखते हैं, एक्चुअल में उनके पास एक पावर ये होती है कि अपने दोस्तों को कुछ नेगेटिव बातों पे आसानी से ना बोल सकते हैं, जिससे नेगेटिव और रिस्की बिहेवियर से ये खुद को बचा पाते हैं। नंबर 15 दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीनेजर्स को एडल्ट के मुकाबले ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट टीनेजर्स को देर तक सोने की आदत भी होती है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि जब स्कूल का टाइम 8 से 8:30 बजे का कर दिया जाता है तब टीनेजर्स का मूड, मोटिवेशन और अटेंडेंस रिकॉर्ड पहले से अपने आप बेहतर हो जाता है। इसलिए स्कूल और कॉलेज वालों को मैं सजेशन दूंगा कि कॉलेज थोड़ा लेट खोलिए। वैसे दोस्तों, टीनेजर की जितनी बात की जाए उतनी ही कम होगी, इसलिए आज इस पार्ट 1 में मैंने काफी हद तक टीनेज साइकोलॉजी को डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द लाऊंगा। आपको बस कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर करनी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा